वेलकम बैक टू अवर चैनल। और बच्चा लोग कैसे हो आप? एग्जाम्स आने वाले हैं तो टेंशन तो हो रही होगी, क्योंकि जिन्होंने पढ़ा है उनकी तो बल्ले बल्ले, पर जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो तो अभी समझ ही रहे होंगे कि करना क्या है, कैसे करना है, कैसे पास हो जाए या फिर कैसे हम अच्छे मार्क्स ला सकें। तो उसके लिए आपको मेरी वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि इसमें मैं आपको वो स्ट्रेटेजी बताऊंगी जिससे कि आप अपने मार्क्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करें, आप अपने इस साल के जो सैम्पल पेपर्स इशू हुए हैं उनकी क्वेश्चंस की अच्छे से तैयारी कर ले। उनकी आपको अच्छे से तैयारी होनी चाहिए, उसको आपको एडवांस में ही तैयारी रखनी है कि पेपर वाले दिन अगर आप उन क्वेश्चंस को भी अच्छे से पढ़ के जाएंगे ना तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। ऐसी बात नहीं है कि आपने जो पूरा बुक पढ़े होगे तो फिर ही अच्छे मार्क्स आते हैं। आपने अगर अपनी बुक में से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको भी अगर अच्छे से किया होगा तो आप इजीली पास हो सकते हो, ठीक है। और दूसरा, अगर आपको और अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको अपने लास्ट 5 ईयर्स के पेपर्स की अच्छे से तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि ये वही क्वेश्चंस होते हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं और उनके नंबर या उनको ऊपर नीचे करके उथल पुथल करके दिया होता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया। आप उस क्वेश्चन को अच्छे से समझे ना कि ये उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, उसके रिगार्डिंग जो भी कॉन्सेप्ट होता है आपको उसे पहले से ही क्लियर होना चाहिए माइंड में, तभी आप अटेंड कर सकोगे पेपर्स में जो क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ये वही क्वेश्चंस होते हैं जो कि बार बार रिपीट हुए होते हैं, बस आप कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है। और उसके बाद आपको होनी चाहिए रिटन प्रैक्टिस, क्योंकि रिटन प्रैक्टिस जो होती है वो मस्ट होती है एग्जाम्स में। क्योंकि क्या होता है, हमें पेपर तो अच्छे से आता है क्योंकि हमारी लर्निंग प्रैक्टिस तो बड़ी अच्छे से हुई होती है, लेकिन जो हमारी रिटन प्रैक्टिस होती है ना उस पर हम ध्यान नहीं देते। एक रिटन प्रैक्टिस ऐसी होती है क्योंकि उस समय हमें अपने टाइम को देख के पेपर लिखने की स्पीड जो है हमारी होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम क्या कहते हैं, ये आता है, ये आता है, ये आता है, आता तो है, लिखने का समय भी तो होना चाहिए ना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपनी रिटन प्रैक्टिस पे भी ध्यान देना है। और आपने एक काम करें ना, आप कोई भी एक सैम्पल पेपर उठा के अपना टाइम नोट डाउन करके लिखने की प्रैक्टिस करें। उससे क्या होगा, आपका पेपर नहीं छूटेगा। आप ये नहीं कह सकोगे अरे यार आता था और वो क्वेश्चन छूट गया, ठीक है ना। इसलिए आप उसकी प्रैक्टिस भी ज़रूर करें, क्योंकि कई बच्चे क्या होता है आता जाता छूट जाता है, वो सिर्फ इसी वजह से होता है कि उनकी रिटन प्रैक्टिस नहीं होती। तो प्लीज़ आप अपनी रिटन प्रैक्टिस पर भी फोकस करें ताकि आपका पेपर ना छूटे, ठीक है। और आप अपने ये सैम्पल पेपर इस साल के जो इशू हुए हैं उनकी अच्छे से तैयारी कर लें, और ये लास्ट 5 ईयर्स के पेपर्स के क्वेश्चन की अच्छे से तैयारी कर लें। और जिसने और अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो वो तो एनसीईआरटी बुक्स में रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको भी पढ़ के जाएगा ना, तो ऑफ कोर्स आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। आप इतने अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे आपको खुद ही नहीं पता चलेगा यार लास्ट मोमेंट में पढ़ के भी कोई इतने अच्छे नंबर ला सकता है। ऑफ कोर्स आपके आएंगे, अभी भी देरी नहीं हुई, आज से ही शुरू कर दो पढ़ना, ठीक है। और अगर आपके कोई भी एनी डाउट होगा पेपर्स के रिगार्डिंग, एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, कुछ भी आपको कोई भी डाउट होगा अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी। और अगर आपका कोई भी डाउट हो किसी भी सब्जेक्ट के बारे में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकूं और आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।